बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के विरोध में राष्ट्रधारक दल का विशाल धरना। दक्षिण बंगाल राज्य की मांग। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक और मंदिरों पर हो रहे हमलों, हिंसा, बर्बरता और महिलाओं के साथ दुराचार और विरोध में राष्ट्रधारक दल के तत्वाधान में एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इस धरने में एसडीएम दिनेश कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ज्ञापन भेजा गया। राष्ट्रधारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री करण सिंह ने भारत सरकार से मांग की कि वह अपनी फौज बांग्लादेश भेजकर वहां के 3 राज्यों चित्रगौग, खुल्ला, वारिसल को अलग अलग करके दक्षिण बंगाल नामक एक हिंदू बंगाली राष्ट्र स्थापित करें, इससे बंगाली हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर सूर्य देवगिरी, मंडल महासचिव, ने पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम बांग्लादेशी हिंदुओं की सहायता करने का आह्वान किया। उन्होंने अभी प्रस्ताव दिया कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण के जिलों पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम आदि जगहों पर अलग करके दक्षिण बंगाली प्रदेश को बनाया जाए, जहां बंगाली हिंदुओं को भूमि रखने का विशेषाधिकार प्राप्त हो। इस धरने में राजेश विश्वास सहित 2 दर्जन से अधिक पूर्व में बांग्लादेश में विस्थापित हुए हिंदू उपस्थित थे। साथ ही हरिओम, आलोक, अजय, शिवाजी आदि लोग उपस्थित रहे। कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट है। हमारा एक संगठन है राष्ट्रधारक दल, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम लोगों की प्रबल मांग है कि भारत की सेना, भारत की सरकार बांग्लादेश के मुद्दे पर दखल दे और जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, हिंदू बेटियों के रेप हो रहे हैं, जिस प्रकार से उनका उत्पीड़न हो रहा है, अगर भारत सरकार साथ नहीं देगी तो कौन साथ देगा उनका। भारत सरकार को तत्काल दखल देना चाहिए और इस समस्या का परमानेंट समाधान होना चाहिए। बांग्लादेश के दक्षिण भाग में 3 राज्य हैं, एक है चित्रगौंग, खुलना और बेंसौर। इन तीनों राज्यों को बांग्लादेश से अलग करके वहाँ की माइनॉरिटीज़ के लिए, वहाँ के हिंदुओं के लिए एक दक्षिण बंगाल हिंदू राष्ट्र का निर्माण भारत सरकार करे ताकि वे सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित जीवन जी सकें। कब तक वे जिहादियों का उत्पीड़न सहते रहेंगे, और कब तक उनको भारत में शरण दी जाएगी। आज तो शरण भी नहीं दी जा रही है। बांग्लादेशी हिंदू बॉर्डर पे 4-5 दिन से भूखा प्यासा तड़प के मर रहा है कि उसको शरण दे दी जाए, उसको शरण भी नहीं दी जा रही, उनको सुरक्षा भी नहीं दी जा रही। कहाँ जाएगा बंगाली हिंदू? आप ये जो ज्ञापन लेकर आए हैं, ये किसको ज्ञापन देंगे? ये यहाँ पे हम पयागपुर तहसील है, इसलिए यहाँ के तहसीलदार साहब को हम ज्ञापन देंगे और एसडीएम साहब को देंगे, जो भी मिलेंगे उनके माध्यम से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति तीनों को संबोधित करता हुआ ये ज्ञापन है। और यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि ये षड्यंत्र है, पहले अफगानिस्तान में एक तालिबानी कट्टर इस्लामिक सरकार को इस्टेब्लिश किया गया, अब बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक सरकार को इस्टेब्लिश करके पूरे भारत में धीरे धीरे ये इस्लामिक षड्यंत्र 2047 इस्लामिक मिशन है भारत में गजवाए हिंद करने का, भारत को इस्लामीकरण में तब्दील करने का, वो मिशन को पूरा करने का स्टेप बाय स्टेप ये लोग काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अभी देखिए, इन्होंने जो बजट पेश हुआ तो 200 करोड़ का बजट अफगानिस्तान के जो अब इस्लामिक आबेदात अफगानिस्तान हो चुका है उसको सहायता दिया। 400 करोड़ रुपये मालदीव को दिया, जो कि भारत के खिलाफ एक इस्लामिक षड्यंत्र चला रहे हैं। तो उन लोगों को धन भी दिया जा रहा है, उन लोगों को सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। भारत के अंदर भी कितना भी नरसंहार हो जाए, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार बेतहाशा हो रहा है, कश्मीर में आज भी टारगेट किलिंग हिंदुओं की हो रही है। पिछले साल नूह मेवात में किस प्रकार से हिंदुओं पे AK-47 से हमला किया गया। लगातार केरल में देखिए, द केरला स्टोरी वाली घटनाएं लगातार हिंदू बेटियों के साथ में हो रही हैं। भारत के अंदर भी हिंदू अत्यधिक प्रताड़ित हो चुका है और सरकारी सारी सुख सुविधाएं जैसे कि आयुष्मान कार्ड 6 सदस्य वाले परिवार को ही मिलेगा, यानी कि वो एक विशेष समुदाय को ही मिलेगा। इसलिए सारी सुख सुविधाएं सरकार एक समुदाय विशेष को ही प्राप्त करा रही है। इस प्रकार से हिंदुओं का दमन, जहाँ पे पूरे भारतवर्ष में, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश एक था, तो मुसलमान पिछले 100, 200, 500 सालों तक 20% से अधिक नहीं बढ़ पाए थे। आज अगर तीनों को मिला दिया जाए तो मुसलमान करीब 50% हो गया है और हिंदू लगातार समाप्त हो रहा है और सरकार बिल्कुल भी हमारी सुध नहीं ले रही है। सरकार केवल त्रिकुंड लगा करके बड़े बड़े नेता घुमा करते हैं।